असफलता से दूर रहना है, असफल से नहीं। अक्सर लोग असफल इंसान से दुनिया बनाना शुरू कर देते हैं, और खास तौर पर आज का युवा बड़े द्वंद्व में जी रहा है अपने कैरियर को लेकर के। ऐसा कर लें तो वैसा होगा कि नहीं होगा, वैसा कर लें तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं सफल कैसे होऊंगा, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अजीब द्वंद्व में जी रहा है, और द्वंद्व इसलिए भी है कि उसको सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है। आज की जो शिक्षा पद्धति है वह तो सिर्फ नौकर बनाती है। खैर, विषय शिक्षा या इससे संबंधित नहीं है आज का जो विषय है वो सिर्फ इतना कि हमें असफलता से दूर रहना है या असफल व्यक्ति से। मेरा तो इतना ही सोचना है, मानना है कि एक असफल व्यक्ति ही सफलता को दिला सकता है। बहुत पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी, दंगल। आप सभी ने भी देखी होगी, जिसमें एक पात्र हुआ करता था, गीता फोगट, बबीता फोगट। और यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी। हमारे यहाँ के ये बड़े नाम हैं, चर्चित नाम हैं पहलवानों में, महिला पहलवानों में गीता फोगट एवं बबीता फोगट, यहाँ तक कि वो पूरी फैमिली पहलवान है। क्या लगता है कि इतना बड़ा नाम यूं ही बन गया, या ये फोगट परिवार पहलवानों ने स्वयं बना लिया? नहीं, उनके पिता भी पहलवान थे। किन्हीं कारणों से, हो सकता है कुछ आर्थिक समस्याएं हों या फिर अन्य तरह की जिम्मेदारियां, जिससे उन्हें सफलता न मिल पाई और उनका सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन सपने को मरने नहीं दिया। अपने सपने को उन्होंने अपने बच्चों में साकार किया। बचपन से ही उन पर मेहनत की। लड़की होकर भी लड़कों से पहलवानी करवाई, और एक दौर ऐसा आया जब वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गई। बीच में ऐसा भी समय आया जब इन पहलवानों ने अपने ही पिता, जो पिता के साथ साथ गुरु भी थे, उन पर शंका की, विश्वास कम किया, और जब जब उन्होंने विश्वास को अविश्वास में परिवर्तित किया, तब तब ये महिला पहलवान हारी।
एवं जो नए कोच थे उनकी बातों को वो मानती रही। अंततः जीत उससे कोसों दूर जाती रही। यह बात उसके पिता जो गुरु थे समझ गए। उन्होंने अपने अपमान को भी सहा और फिर वह दांव बताए कि ऐसे नहीं ऐसे, जबकि उनका जो वर्तमान का कोच था वो बता रहा कि नहीं ऐसे नहीं, ये दांव लगाओ, और जैसे ही वो दांव लगाए वो हार जाए। इसके मन में क्या आ गया था कि हमारे पिता तो पुराने जमाने के, नई टेक्निक नए तरीके तो ये लोग बताएंगे। लेकिन जीत उसको अपने पिता के बताए हुए दावों पर ही नसीब हुई। कहने का मतलब है कि पूरी ताकत उनके पिता ने लगा दी, तब जाकर के बबीता फोगट, गीता फोगट जैसा एक बड़ा नाम हमारे समाज को, हमारे देश को और विश्व को दिया। उनके पिता एक असफल पहलवान थे। अभी हाल ही में घूमर नाम की फिल्म रिलीज हुई है, जिसे अधिकांश दर्शकों ने देखी भी होगी। यह फिल्म ही नहीं बल्कि ज्ञान के चक्षु खोलने की कुंजी है। एक असफल क्रिकेटर जिसने असफलता से प्राप्त अनुभवों को घूमर में डालकर सफलता की मंजिल को चूमने की खुशी दी। यह जरूरी नहीं कि हर असफल व्यक्ति सफलता के लायक नहीं होता। हो सकता है उसे सफलता किन्हीं कारणों से ना मिल सकी हो सकता है वह किसी बदनीयती का शिकार हो गया हो, या फिर हालातों ने संघर्ष करने की शक्ति को छीन लिया हो, या फिर किसी के कुचक्र के चक्रव्यूह में फंसकर रह गया हो, जैसे अभिमन्यु। वह सफल ना हो सका यह अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह किसी को भी सफलता के पायदान तक नहीं पहुंचा सकता। मैं तो यह मानता हूं कि एक असफल व्यक्ति ही असफलता से प्राप्त कटु अनुभवों से सीख लेकर एक समर्पित पात्र को सफल बना सकता है। सफलता की सीढ़ियों की गिनती व लंबाई चौड़ाई बताकर किसी भी सुपात्र को सफलता की मंजिल दिखा सकता है। घूमर फिल्म बताती है कि शारीरिक विकलांगता के से खतरनाक है मानसिक विकलांगता। मानसिक विकलांग व्यक्ति ना तो स्वयं कभी सफलता का मुंह देख पाता है और ना ही किसी को दिखा सकता है। इसलिए असफल व्यक्ति से दूरी नहीं बनानी चाहिए, या दूरी बनानी ही है तो मानसिक विकलांग व्यक्ति से बनानी चाहिए। इस फिल्म में एक खतरनाक मोड़ आता है। घूमर एक एक्सीडेंट में एक हाथ गंवा बैठती है, उसके जीवन में अंधियारा छा जाता है, जबकि हाथ गंवाने वाले दिन ही इंडिया की महिला क्रिकेट टीम में उसका चयन हो चुका होता है। घूमर अवसाद में चली जाती है, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं। धीरे धीरे वह डिप्रेशन की शिकार होने लगती है। तभी एक व्यक्ति पैडिसन नाम से उसके जीवन में आता है, जो कि असफल क्रिकेटर है। एक हाथ की लड़की पर अपने अनुभव डालता है।
अंततः उसे सफल बॉलर बनाकर इंडिया टीम को विजेता बना देता है। घूमर से इस मैच में 5 विकेट लेकर वह आखिरी बॉल में एक हाथ से बैटिंग करते हुए चौका लगाती है। तभी स्टेडियम वंदे मातरम के जयघोष से जाग उठता है। विकलांग से विजेता तक की यात्रा के लिए मूल मंत्र था समर्पण। सपना जो घूमर व पैडिसर ने एक साथ देखा था। संघर्ष के दिनों के बीच दीपावली जैसा त्योहार भी आता है। हर ओर रोशनी बिखरी हुई है। घूमर की जिंदगी में प्रेम रूपी रोशनी भी जगमगाने लगती है एवं अपने प्रेमी के प्रति समर्पित हो जाती है, जिसे पैडिसर समझ जाता है और घूमर उसके प्रेमी को अपमानित करता है। उसी समय प्रेम भाव प्रबल हो जाता है और प्रेम भाव के वशीभूत होकर घूमर अपने गुरु का अपमान कर घर लौट आती है। यहाँ यह बात भी बतानी जरूरी है कि मुगल काल में जितने भी राजा युद्धों को हारे, यह इतिहास गवाह है, इतिहास में अंकित है कि ये वो राजा थे जो युद्ध से पूर्व रात्रि में अपनी पत्नी या दासी या फिर नृत्यांगनाओं के साथ में रात गुजार चुके थे। यह मैं नहीं बता रहा, यह इतिहास बताता है कि 80% राजाओं की हार इसी कारण से हुई थी। शायद यह बात घूमर के गुरु पैडिसर जानते थे। वह नाराज हुआ। वह अच्छे से समझ गए थे कि ऊर्जा का हिरास मंजिल न मिलने देगा, सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। अर्थात जब तक मंजिल न मिल जाए या सपना साकार न हो जाए तब तक ऊर्जा का निम्न गमन निषेध है। उस दौरान ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ही सही विकल्प है। इसी फिल्म में एक समय ऐसा आता है जब घूमर कैच लेते हुए अपनी हथेली को चोटिल कर बैठती है और पवेलियन वापस आ जाती है। उसी समय उसका वह प्रेमी उससे मिलने की कोशिश करता है और बीच में पैडिसर खड़े हुए थे। उससे पूछते हैं कि तुम क्या वर्फ हो? तो उसका प्रेमी जवाब देता है नहीं। तो पैडिसर कहते हैं तो फिर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। इसके बाद कुछ समय बाद पैडिसर घूमर के पास जाते हैं और कहते हैं निष्ठुरता से, कठोरता से, चलो जाओ बॉलिंग करो। और वापस मैदान में जाती है और फिर वही विकेट लेती है। कहने का मतलब है जब मंजिल बहुत नजदीक हो तब कोमल लरजती बहकती भावनाओं को भी खूंटी पे टांग देना चाहिए, अन्यथा
मंजिल फिर से दूर चली जाती है। और यह सब एक असफल व्यक्ति जानता है, क्योंकि वह अपने दौर में, अपने समय में यह सब देख सुन चुका होता है। और उसने घूमर को एक बेहतरीन चैंपियन बना देता है। इस फिल्म में एक चीज और देखी मैंने, जो इस फिल्म का अंतिम संवाद था। वह यह था कि पैडी सर को पता है कि इसका हाथ कैसे कटा था। शराब के नशे में बेपरवाह गाड़ी चलाते हुए यह गलती पैडी सर से ही हुई थी, और उन्होंने उस गलती को छुपाया नहीं, घूमर को बता दिया। आज घूमर सफल हो जाती है और उसे लगता है कि घूमर उस अपराध की मुझे सजा देगी। तब वह नशे की हालत में लेट के बड़बड़ा रहा होता है कि अपराध करके जेल जाने से बेहतर है अपराध को या गलती को सुधार कर जेल जाना। इतनी ईमानदारी एक असफल व्यक्ति में ही आ सकती है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है। हाँ, दंगल में उसके पिता ने और घूमर में पैडी सर ने, ये दोनों असफल व्यक्तित्व हैं, और दोनों ने एक बेहतरीन सफल खिलाड़ी दिए। तब मुझे लगता है कि असफलता से दूर रहना ठीक बात है, लेकिन असफल व्यक्ति से नहीं। और इन दोनों के सपने थे जो उन्होंने, एक ने अपनी बेटियों में, दूसरे ने अपनी शिष्या में वह गुण डाल करके सफल किए। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों की बात किसी शायर ने ही कही होगी कि हर लफ्ज के मुआनी में हम भी थे, हर लफ्ज की मुआनी में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। और उठती है कसक तेरी तस्वीरें देखकर, उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर, ताजा में हम नहीं हैं, पुरानी में हम भी थे। तू आम सा न जान ए हसीन शख्स, तू आम सा न जान ए हसीन शख्स, जैसा तू अब है वैसे जवानी में हम भी थे। घूमर और बबीता मैं उन असफल दोनों व्यक्तित्वों ने अपने गुणों को डालकर सफल बनाया और अपने सपने को साकार किया। मुझे लगता है आज हर युवा को किसी न किसी एक असफल
व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए। वह व्यक्ति जो वाकई में अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित था, लेकिन हालातों ने, मजबूरियों ने, किसी कुचक्र ने उसको उसकी मंजिल तक न पहुंचाया और वह निराश होकर टूट गया, वही व्यक्ति सफल कर सकता है। बस इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी असफल को सम्मान मिलना चाहिए समाज से, वह कईयों को सफलता तक पहुंचा सकता है।